लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, मतदान हो गया है। सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद है और तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। ईवीएम ये जो है कि एग्जिट पोल बना रहे हैं लोग, इसमें क्या सच्चाई, कितने लोग कह रहे हैं 400 पार है, तो कौन कह रहा है कि 200 से कम है। इसको क्या माना जाए, जबकि पूरे देश में कहीं विरोध है तो कहीं आगे है तो कहीं पीछे है। तो इस जानकारी को लेने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं गोल्ड जर्नलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ये एग्जिट पोल क्या सही है या फिर जो कि इसको गलत माना जाए। सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, अगर एग्जिट पोल सही होता तो चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये तो सही है। सर्वे से पहले जो है या सर्वे होने के बाद मिठाइयाँ पटाखा फूटना शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। हो सकता है कि एग्जिट पोल सही हो जाए और एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कुछ ऐसे जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जो एग्जिट पोल में बीजेपी की जबरदस्त बढ़त बता रही हैं। हालांकि 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने कुछ योजनाएं दी हैं, लेकिन बहुत सी योजनाएं भी देनी बाकी रह गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। लेकिन इसके बाद भी जो है लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो फिर आने वाली है और 400 पार होने वाली है। जब लहर था, मोदी लहर था, भाजपा की लहर थी, तो 300 आप पार कर पाए थे। और अब 10 साल में लोग थोड़ा सा रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी लेकर के नाराज चल रहे हैं। उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं कि आप 400 पार कर ले जाएंगे? यानी कि आपको ऐतिहासिक काम करना पड़ेगा। आपको जनता की मदद के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी बचत करने के लिए कानून लाना होगा या कुछ ऐसा आपने कर दिया होगा जिसकी वजह से लोग 400 पार आपको कर सकते हैं। धर्म के नाम पर आपको कोई 400 पार नहीं करने वाला, जमाना गुजर गया वो, ठीक है। तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं लोग कि अभी 400 पार भाजपा होने वाली है और जो इंडिया टीम है वो फिर बाहर हो जाने वाली है, तो इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन 4 तारीख को जब जनादेश निकलेगा, ईवीएम से जो वोटिंग होगी, तब सच्चाई सामने आएगी कौन कितना वोट पा रहा है। फिलहाल जो मेरा सर्वे, जो मेरा आकलन है, वो यह कहता है कि जबरदस्त बढ़त कब होती है, आप पिछला रिकॉर्ड कब तोड़ते हैं, जब आप योजनाओं में रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आप कुछ ऐसी योजना लेकर आते हैं जनता के लिए जिससे उनके बच्चों को स्थायी रोजगार मिलता हो, महंगाई कम होती हो, बहुत सी ऐसी चीजें हुआ हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आए थे, उसका लाभ मिला लोगों को, आपने खूब आवास बांटे, इसका लाभ मिला लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो विपक्ष था, इंडिया जो टीम थी, वो बहुत ही दमदारी से लड़ रही थी और उसके मैनिफेस्टो में जनता के लिए बहुत सारी चीजें थी। इसके तर्ज पे आप कैसे कर सकते हैं 400 पार हो जाएंगे? तो ऐसा भी हुआ है, जगह जगह देखा गया है, मतदान के दिन जो है कि विरोध प्रदर्शन हुआ है, तमाम लोग यही कहे कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी दोपहर बाद लोग जाकर कुछ परसेंट वोट भी पड़ा है। देखिए, जो वोट परसेंट इस बार घटा है पूरे यूपी में घटा है। महाराजगंज की बात आप कर रहे हैं, तो महाराजगंज में 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में वोट परसेंट 64.8 था। अच्छा। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी। उसमें महाराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था। लेकिन 2024 के जो वोटिंग हुई है उसमें वोट परसेंट घट गया है, इसमें 60.8 आ गया है। मतलब आपका 4% से अधिक जो है गिरावट आई है। यानी कि वोटर में उत्साह नहीं था। आखिर क्यों? आपने जबरदस्त काम किया जनता के लिए, तो जनता को सरकार बनाने के लिए, सांसद चुनने के लिए जोश पैदा हो जाता है कि हमारा सरकार बनाना है, हमको इसको नई सरकार बनानी है या पुरानी सरकार को और मजबूत करना है, तो लोगों को जोश देखा जाता है, सांसद पर जोश देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वोट घट गया। मैंने निराशा है लोगों को। लोगों ने सोचा कि यार वोट देने से फायदा क्या है, सब लोग अपना ही बना रहे हैं, मेरा क्या बना रहा है कोई, मैं तो गरीब रह गया, मेरी आय नहीं बढ़ पा रही है, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है स्थायी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मुझे कर्जा लेना पड़ रहा है। ये सब सारी बातें हैं। लेकिन 2024 के जो चुनाव है उसमें देखा जाए, महाराजगंज जनपद में 3-4 जगह पे लोगों ने मतदान के दिन ही मतदान का बहिष्कार कर दिया। प्रशासन नेताओं को वहां पर जाना पड़ा। आखिर यह जो है भाजपा के प्रति या उनके सांसद या फिर सरकार के प्रति प्रेम होता, लोग उससे संतुष्ट होते, तो ये नौबत क्यों आती? ऐसा नहीं करते। कहीं न कहीं लोगों में गुस्सा था कि उनके सांसद या विधायक जो भी गांव में नहीं पहुंचते हैं और केवल कागजों विकास की बात करते हैं, वो 10 साल तक उपेक्षित रहे। आखिर उनका जो है गुस्सा आज फूट गया मतदान के दिन, जब उनका आया पारी कि मेरे पास आज ताकत है, मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, बताऊंगा लोगों को कि हम आपसे गुस्सा हैं। ये लोगों ने दिखाने की कोशिश किया है।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम 400 पार कर ले जाएंगे इस बार? सबसे बहुत से बड़ी ऐसे मुद्दे हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे जो पिछली बार जो चाणक्य ने कहा था, आज भी वो चाणक्य कह रहा है कि 400 पार हो जाएंगे। अब उसका क्या सर्वे है, कौन सा सर्वे किया, वोटिंग के बाद, वोटिंग के एक दिन पहले सर्वे इतना सटीक नहीं आ सकता है। आप देखेंगे इतना विरोध हुआ है पूरे भारतवर्ष में, विरोध होने के बावजूद ये लोग 400 पार कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, ये तो सबके गले से नहीं उतर रहा है। 400 पार हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 400 पार कराया जा सकता है। होना और होने में अंतर होता है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसी चर्चाएं आएंगी, देखिए 4 तारीख को जब निकलेगा तो आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। जैसे 400 पार अगर होती है तभी आश्चर्य है। 2019 में पूरे भारतवर्ष में मोदी लहर थी, पूरे भारतवर्ष में मोदी लहर थी, उसमें इनका कोई विरोध नहीं था, पर वहां ये लोग 400 पार नहीं कर पाए। 303 पर पूरी इन लोगों की एनडीए सिमट गई। मगर आज 2024 में पूरे भारतवर्ष में इनकी विरोध हुआ है, और विरोध है। उसके और जो बावजूद ये लोग दिखा रहे हैं कि 400 पार, ये समझ से परे है। इस पे तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। इस वजह से इसमें या तो कुछ झोल हो, बिना झोल के नाते तो है नहीं। अब देखिए 4 जून को क्या होता है, क्या परिणाम आता है, उसके विषय में अब सोचा जाएगा। 4 जून को गांव के छोटे छोटे चौराहों पर बैठ करके मतदाता भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब बातें गांव में भी उठ रही है, गांव से भी उठ रही कुछ भी हो, लेकिन इस बार जो है कांटे की टक्कर हर सीट पे होने वाली है। कांटे की टक्कर तो जो पहले एक तरफा चुनाव हुआ था 2019 में, वो नहीं है। जब एक तरफा चुनाव नहीं है, फिर आप कैसे कह देंगे हम 400 पार हो जाएंगे? तो कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल लोग दे रहे हैं, यानी ये फर्जी टाइप में है। फर्जी हो सकते हैं। आखिर उनकी कौन सी ऐसी संस्था थी, कौन से ऐसे कार्यकर्ता थे गाँव गाँव जा घूमे? 2 दिन पहले सारे रिपोर्ट निकाले उन्होंने कि और अब बता रहे हैं कि इतना सीट निकलने वाली है। और वहीं पर जो है इंडिया टीम करे कि हम जो है 300 हम भी पार करने वाले हैं। तो कौन सही बोला कौन झूठ बोल रहा है, तो 4 तारीख मालूम चलेगा। लेकिन जो भी होगा आश्चर्यजनक होगा। यदि इंडिया आती है मजबूती के साथ, वो अपना बड़ा बना लेती है, तभी आश्चर्य होगा। और भाजपा 400 पार करते तभी लोगों को आश्चर्य होगा कि दोनों में आशा छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि एग्जिट पोल बनवाया जाए और खुद अपनी समीक्षा आप लोग खुद करिए। समीक्षा किया जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भी फिर हम एक और जो एक समीक्षा बैठक लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।